अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं आप जनाब। आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर हाज़िर है जनाब आपकी खिदमत में पहले की तरह। जनाब स्वीडन के वीज़ाज़ की हो रही है जी बातें। तो आज जो मैं इनका वीज़ा लेके आ रहा हूँ, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो उन लोगों के लिए है, ऐसे लोगों के लिए है जिनका वहाँ पे कोई चाहने वाला है, जानने वाला है, कोई स्पाउस है, कोई बीवी है, कोई हस्बैंड है, कोई भाई है, कोई बहन है या कोई रिश्तेदार है। तो इस वीज़े को बाकायदा तौर पे आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले मैं एक बात बता दूं। VFS ग्लोबल, ठीक है, जेरिक ऑफर जिसे बोलते हैं, ये करता है जिसको डील पाकिस्तान में आपने जब भी अप्लाई करना है VFS ग्लोबल के थ्रू इसको अप्लाई करना है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, किसी यूरोपियन कंट्री में है या किसी और कंट्री में है, तो वहाँ पे जो चीज़ें इसके मुतल्लक हैं, जो वहाँ पे इनके कौंसलेट हैं या एम्बेसी है, आपने उनके थ्रू अप्लाई करना है। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर VFS ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से ही आपने इसको अप्लाई करना होता है। जनाब आपका कोई चाहने वाला वहाँ पे है और वो आपको इनविटेशन लेटर दे रहा है, वो आपको बुला रहा है जी अपने पास। अब आपने उसको मिलने के लिए आपके पास कोई ऐसी चीज़ तो होनी चाहिए कि आप यहाँ से स्वीडन को मूव कर सकें। तो इस सिलसिले में आपके पास ये वीज़ा होना ज़रूरी है। तो आपका वैलिड पासपोर्ट हो, आपके पास इनविटेशन लेटर हो और दूसरे डॉक्यूमेंट्स हो, तो आप वहाँ का सफ़र कर सकते हैं। अच्छा जी, बाकायदा तौर पे सबसे पहले तो हम इसके डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें। आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए, आपके किसी स्पाउस का, आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो जो बंदा आप या बंदी आपको वहाँ पे बुला रही है वो ये लिखे या कहे, वो प्लेज करे कि भाई वो आपके सारे एक्सपेंसेस वहाँ पे उठाएगा या उठाएगी और आपके रहने का इंतज़ाम, आपके खाने पीने का सारा इंतज़ाम वही करेगी या करेगा। अच्छा, ये आपके पास प्रूफ होगा। उसके बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, जो 30,000 यूरो से लेकर 33,000 यूरो तक होनी चाहिए। उसके साथ साथ जनाब आपके पास होना चाहिए जी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड हो, वेरीफाइड हो। अगर आप अपने एकेडेमिया के डॉक्यूमेंट्स इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उनको HEC और मुफा से अटैच करवा लें। तो साथ में आपकी अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या आपने कहीं का रेजिडेंस परमिट ले रखा है या आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूव करे कि आपने पहले भी यूरोप को ट्रैवल किया है या अमेरिका को ट्रैवल किया है। हाँ, एक बात यह है कि अगर आपके पास USA का रेजिडेंट परमिट है या वीज़ा है तो फिर आपका ये वीज़ा लगना बहुत ही आसान है। या आपके पास पहले किसी और कंट्री का शेंजन वीज़ा है या वो वैलिड है या आप वहाँ का ट्रैवल कर चुके हैं, तो फिर आपके चांसेस आसान हो जाएंगे। अच्छा जी, ये सारी बातें होगी। अब करना ये होता है कि आपने बाकायदा तौर पे वहाँ की अपॉइंटमेंट लेनी है। VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाके आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे अपलोड करना होता है। हाँ, एक बात ज़हन में रख लें, आप अपनी हेल्थ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिकॉशनरी वहाँ पे ज़रूर अपलोड किया करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी रिपोर्ट्स, आपकी जो एक्सरे वगैरह, सारा कुछ वो बहुत ज़रूरी होता है। हेल्थ इंश्योरेंस तो है ही, इसके साथ साथ आप अगर कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसकी भी रिपोर्ट साथ लगा दें, ठीक है। और साथ में आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट 1 साल की वैलिडिटी से ज़्यादा हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट या जो बंदा आपको बुला रहा है उसकी सारी डिटेल, वहाँ के रहने की डिटेल, और इन तमाम चीज़ों को वहाँ पे आपने अपलोड करना होता है। और जो फॉर्म जनरेट होता है ना 2-3 पेजेस का, उस पर आपके साइन ज़रूरी होते हैं। बायोमेट्रिक आपकी वहीं पे हो जाती है, वाइट बैकग्राउंड के साथ आपके पास तस्वीर होनी चाहिए। तो फिर आपको 14 दिन से लेकर 21 दिन के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जब आप वहाँ पे जाते हैं, आपसे थोड़ा सा इंटरव्यू होता है, पूछ गूछ तो होती है ना, भाई भी क्यों जा रहे हो वहाँ पे। तो उसके बाद जनाब आपने फ़ीस जमा करवानी होती है, जो कि 90 यूरो के आसपास होती है। अगर आप एक दफ़ा जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिंगल एंट्री के साथ जा रहे हैं और 90 डेज़ से बिलो है, अगर आप डी वीज़ा पे जा रहे हैं तो फिर आपकी फ़ीस भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये वही बातें हैं जो किसी भी शेंजन वीज़ा के लिए आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इनसे भी बढ़ के ये है कि आप अपनी रिसर्च को कंप्लीट किया करें, आप मुकम्मल अपनी प्लानिंग के साथ जाया करें, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लिया करें। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, आपके पास यू आर फुली प्लान्ड, तो फिर मेरा ख़्याल आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं।
आप वहाँ पे प्लान करके नहीं जाते, ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं या किसी वीज़ा एजेंट के हाथों लुट जाते हैं, तो फिर आप कहते हैं यार मेरी रिजेक्शन क्यों होगी। तो उसमें सरासर आपका हाथ होता है। ये याद रखें कि स्वीडन का वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं होता अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो, आपने सही प्रॉपर चैनल को कंटेन करके अप्लाई किया हो। और ये भी याद रख लें कि आपको स्वीडन का वीज़ा कभी भी नहीं मिलेगा अगर आपने कोई भी गड़बड़ की हो, या आपका वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा अगर आपका 100% मामला ठीक हो। तो भाइयों यही पूरा प्रोसेस है और एंड में मैं यही कहूँगा, मैं आपको हल्का सा गाइड करता हूँ, बाकी सारा कुछ आपने खुद ही करना होता है, क्योंकि मैं वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। आज तक के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।